Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss NCERT Supplementary Reader in English Class 6. Book's name is A Pact with the Sun. Lesson number 3, The Sapphire's Treasure. Sapphire means गडेरिया चरवाहा. Treasure means खजाना, valuable item. Sapphire के बाद जो एक कोमा है ये है पंक्चुएशन मार्क. एपोस्ट्रोफी इज़ यूज टू शो पोसेशन, अधिकार. जैसे सफ़र्स ट्रेजर, गडेरिए का खजाना, चरवाहे का खजाना. तो इस पर यहाँ खजाना जो किसका है, गडेरिए का है. यहाँ पर पोसेशन दिखाया गया है, अधिकार दिखाया गया है. Here are 3 highlighted points. First one, a poor shepherd once lived in Iran. एक गरीब चरवाहा एक बार lived रहता था in ईरान में. लिव की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. एक गरीब चरवाहा ईरान में एक बार रहता था. दो, हालांकि अनएजुकेटेड, अनपढ़, इलिटरेट. ही वॉज वेरी वाइस एंड हेल्पफुल. वाइस मीन्स बुद्धिमान, हेल्पफुल मीन्स सहायक. वह बहुत बुद्धिमान और सहायक था. अनपढ़ होते हुए वह बहुत बुद्धिमान और सहायक था. दो यहाँ पर कंजक्शन है. दो इज़ यूज टू शो कंट्रास्ट. यहाँ पर कंट्रास्ट दिखाया गया है कि अनपढ़ होते हुए वह कितना बुद्धिमान और सहायक था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. राजा ने डिसाइडेड निर्णय लिया, टू मीट हिम, टू मीट मिलने का, हिम उससे, सेफर्ड से, गडरिए से, इन डिस्गाइज. डिस्गाइज होता है भेष बदलना. जब हम अपनी पहचान छुपाते हैं उसको बोलते हैं भेष बदलना. टू कंसील वंस आइडेंटिटी या फिर चेंज इन अपीयरेंस. हम अपनी अपीयरेंस में कुछ चेंज कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्गाइज. लेट्स बिगिन द स्टोरी. इन ईरान, इन ए विलेज इन ईरान, देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड. एक गांव में, ईरान के गांव में, देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड, एक बार एक चरवाहा रहता था. ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. ही डिड नॉट, पास्ट का नेगेटिव टेंस है. हैव इवन, इवन होता है यहाँ तक कि. ए स्मॉल एक छोटी, कॉटेज मीन कुटिया, हट, ऑफ हिज ओन, ओन मीन खुद की. उसके पास खुद की एक छोटी कुटिया भी नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वह कभी भी, नेवर मीन कभी भी नहीं, टू स्कूल, स्कूल में, वह कभी भी स्कूल में नहीं गया था. और लर्नड टू रीड एंड राइट. और लर्नड मीन सीखने, क्या सीखने के लिए, पढ़ना लिखना सीखने वह कभी स्कूल नहीं गया था. फॉर, यहाँ पर फॉर का मतलब है बिकॉज, क्योंकि. देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. दोज डेज मीन्स उन दिनों में. देयर वर वहाँ, वर थे, फ्यू मीन्स कुछ, उन दिनों में वहाँ कुछ ही स्कूल हुआ करते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइस. गरीब और अनपढ़ होते हुए भी, दिस शेफर्ड, यह जो चरवाहा था, गडेरिया था, वेरी वाइस, बहुत बुद्धिमान था. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. He understood people's sorrows. Understand की second form है past indefinite tense. Understood means समझता था. People's sorrows, लोगों के दुखों को, troubles, परेशानियों को, and help them, और उनकी सहायता करता था. Face means सामना करने में, दूर करने में. Their problems, उनकी प्रॉब्लम्स, परेशानियों को. विद करेज, करेज होता है साहस से. एंड कॉमन सेंस, जो उसके पास ज्ञान था, बुद्धि थी, वह अपने साहस से और अपनी बुद्धि से लोगों की परेशानियों को दूर करने में सहायता करता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. मैनी मीन्स अनेक, पीपल लोग, केम आते थे, टू हिम उसके पास, फॉर एडवाइस, एडवाइस मीन्स सलाह, अनेक लोग उसके पास सलाह के लिए आया करते थे. सून, जल्द ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. वह, बिकेम मीन्स बन गया, बिकम की फिर सेकंड फॉर्म है बिकेम. फेमस प्रसिद्ध, फॉर हिज विजडम बुद्धि के लिए, एंड फ्रेंडली नेचर होता है हम जब दोस्ताना व्यवहार रखते हैं, मिलनसार नेचर रखते हैं, तो वह अपनी बुद्धि और अपने फ्रेंडली नेचर के लिए, मिलनसार व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हो गया था. The king of that country heard about him and thought of meeting him.
द किंग ऑफ दैट कंट्री मीन्स उस देश के राजा ने, जिस देश में जो गडेरिया है वह रहता था, उस देश के राजा ने हर्ड, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड, सुना, अबाउट के बारे में, हिम उसके बारे में, राजा ने उसके बारे में सुना, उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना, एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, थॉट ऑफ सोचा, मीटिंग हिम उससे मिलने का, राजा ने उसके बारे में सुना और उससे मिलने के बारे में सोचा। डिस्गाइज्ड होता है वेश बदलना या फिर रूप धारण करना, एज ए सेफर्ड के रूप में, गडेरिया के रूप में अपना रूप धारण करके, एंड राइडिंग ऑन ए मूल होता है एनिमल, खच्चर, एक प्रकार का जो एनिमल है वो खच्चर है। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइस, राजा है जो केम टू द केव गुफा में आया, वेयर द वाइस जहाँ बुद्धिमान, सेफर्ड लिव्ड, जहाँ कौन रहता था, सेफर्ड, गडेरिया लिव्ड रहता था। राजा अपना गडेरिया का रूप धारण करके उसके पास मूल खच्चर की सवारी करके उसके पास आता है जहाँ गडेरिया रहता है। एज सुन एज ये कंजक्शन है, जो ही द सेफर्ड सा द ट्रैवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, जो ही सेफर्ड गडेरिया ने साथ देखा द ट्रैवलर यात्री को, कमिंग आते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आते हुए, टूवर्ड्स मीन्स उसकी ओर, द केव गुफा की ओर, ही रोज टू वेलकम हिम, राइज की सेकंड फॉर्म रोज उठा, टू वेलकम हिम उसका स्वागत करने के लिए। एज सुन एज जैसे ही, जो ही गडेरिया ने उस यात्री को गुफा की ओर आते हुए देखा, वह उसका वेलकम करने के लिए उठा। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, टुक मीन्स ले जाना, द टायर्ड ट्रैवलर, टायर्ड मीन थका हुआ, ट्रैवलर यात्री, इनसाइड द केव, इनसाइड मीन अंदर, द केव गुफा के, वह गुफा के अंदर उस यात्री को ले गया। गेव हिम वाटर फॉर ड्रिंक, पीने के लिए उसको पानी दिया, एंड शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, शेयर मीन्स बांटा, ऑफ इज ओन, ओन मीन खुद का, मीगर मील, मीगर होता है बचा कुचा, मील भोजन, और अपना जो बचा कुचा भोजन है उसके साथ बांटा, किसके साथ, गडेरिया ने राजा के साथ अपना बचा कुचा भोजन बांटा। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द सेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइस कन्वर्जेशन। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट, राजा ने पूरी रात क्या है, आराम किया, इन द केव गुफा में, पूरी रात गुफा में आराम किया, एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, ग्रेटली मीन्स बहुत ज़्यादा, इम्प्रेस्ड मीन प्रभावित हुआ, बाय द सेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी होते हैं मेहमान नवाजी करना, आतिथ्य करना, सत्कार करना, एंड वाइस कन्वर्जेशन उसकी बुद्धित्मक बातों के साथ, जो सेफर्ड है, गडेरिया है, उसकी जो उसने मेहमान नवाजी की थी राजा की, और जो उसके साथ उसने बातचीत की थी, उससे राजा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। अगेन here are 3 highlighted points. First one is the shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. The shepherd गडेरिया was able योग्य था, to make out बनाने में, that his visitor was none other than mean none other than होता है इसके अलावा, the king राजा के अलावा, जो शेफर्ड था उसको पता था, वो इतना बुद्धिमान था कि उसने अंदाज़ा लगा लिया कि जो यह विजिटर है, यह यात्री है, राजा के अलावा और कोई नहीं है। सेकेंड पॉइंट है द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। द किंग राजा ने मेड बनाया, द वाइस बुद्धिमान, शेफर्ड गडेरिया को, गवर्नर नियुक्त कर दिया, ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट छोटे शहर का, डिस्ट्रिक्ट मीन्स शहर, राजा ने एक छोटे शहर का बुद्धिमान गडेरिया को गवर्नर बना दिया। थर्ड पॉइंट है अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। अदर गवर्नर्स मीन्स जो दूसरे गवर्नर्स थे, दूसरे शहरों के जो गवर्नर्स थे, बिकेम हो गए, बन गए, जेलस ईर्ष्यालु, ऑफ द न्यू गवर्नर जो न्यू गवर्नर बना था, शेफर्ड जो गडेरिया नया नियुक्त किया गया था गवर्नर, उससे वो ईर्ष्यालु हो गए, उससे जेलसी करने लगे। एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, कॉल्ड मीन्स बुलाते थे या उनको बुलाया, हिम उसको, गडेरिया को, डिसऑनेस्ट बेईमान, और उसको बेईमान बुलाते थे। कौन? जो अदर गवर्नर्स थे,
दो स्टिल टायर्ड, दो मीन्स हालांकि, स्टिल टायर्ड अभी भी थका होने के बावजूद, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, द किंग डिसाइडेड राजा ने निर्णय लिया, टू डिपार्ट चले जाने का, गो अवे द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, थका होने के बावजूद भी राजा ने अगली सुबह जाने का निर्णय लिया। ही सैड उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर, उसने क्या कहा, मैनी थैंक्स बहुत ज़्यादा धन्यवाद, फॉर योर काइंडनेस, काइंडनेस होती है दयालुता, जब हम किसी पर अपना कृपा दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, टू ए पुअर ट्रैवलर, इस गरीब यात्री पर अपनी दया दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मेरा रास्ता बहुत लंबा है, परमिट मी टू लीव, परमिट होता है आज्ञा देना, मी मुझे, टू लीव जाने की, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट इंटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, लुकिंग मतलब देखते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देखते हुए, स्ट्रेट सीधा, इनटू द आइज आंखों में, ऑफ हिज गेस्ट अपने मेहमान की, जो उसके घर मेहमान आया था, मीन्स गडेरिया के घर जो राजा आया था उसकी आंखों में सीधा देखते हुए, द शेफर्ड रिप्लाइड, गडेरिया ने उत्तर दिया, थैंक यू धन्यवाद, योर मजेस्टी, योर मजेस्टी राजा को बोलते हैं आदर में, योर मजेस्टी, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, फॉर पेइंग मी होता है जब हम किसी के घर जाने की कृपा करते हैं, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, जो आप इस यात्रा के लिए मुझे मेरा धन्यवाद कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनाइज्ड एज वेल एज प्लीज्ड, जो किंग था, एस्टोनाइज्ड होता है सरप्राइज्ड होना, आश्चर्यचकित होना, एज वेल एज प्लीज्ड मीन्स हैप्पी खुश होना, एज वेल एज यहाँ पर कंजक्शन है, जो राजा था आश्चर्य के साथ साथ, आश्चर्य होने के साथ साथ खुश भी था। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही इज़ इंडीड, इंडीड मीन वास्तव में, रियल में, वेरी वाइज बहुत बुद्धिमान है, वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, ही थॉट, ही मीन्स राजा ने, थॉट सोचा, टू हिमसेल्फ अपने अंदर ही अंदर, खुद ही उसने सोचा कि यह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, आई नीड मुझे ज़रूरत है, पीपल लोगों की, लाइक हिम इसके जैसे, जो गडेरिया है उसके जैसे लोगों की इसको ज़रूरत है, टू वर्क काम करने के लिए, फॉर मी मेरे लिए। राजा क्या होता है जब गडेरिया राजा का धन्यवाद करता है कि योर मजेस्टी, तो उसको पता चल जाता है राजा को कि गडेरिया को पता चल गया है कि मैं कौन हूँ, तो वो अपने आप से ही कहता है कि यह रियल में ही बहुत बुद्धिमान है, और वो अपने आप से कहता है कि मुझे ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और जो राजा है अपॉइंटेड होता है नियुक्त करना, नौकरी देना, दिस हम्बल शेफर्ड, हम्बल्ड मीन विनर्म मीक, शेफर्ड गडेरिया, द गवर्नर गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट छोटे शहर का, राजा ने एक छोटे शहर का गडेरिया को क्या है गवर्नर बना दिया, जो विनर्म गडेरिया था उसको एक गवर्नर बना दिया छोटे शहर का। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, ऑल्दो होता है हालांकि, यहाँ पे कंजक्शन है, ये भी दाओ ऑल्दो की तरह क्या दिखा रहा है, कंट्रास्ट दिखा रहा है, विरोध दिखा रहा है कि ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, रोज टू पावर होता है जब हमारे पास शक्ति या कोई हमें सम्मान मिल जाता है, उसके लिए दिखाया गया है कि उसके पास शक्ति और सम्मान होने के बावजूद भी द शेफर्ड जो गडेरिया है रिमेन्ड रहा, एज हम्बल विनर्म, एज एवर, एवर मीन्स हमेशा की तरह, जैसे वह था वैसा ही वह रहा। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड, लोग प्यार करते थे, एंड ऑनर्ड उसका सम्मान करते थे, हिम उसका, किसका, गडेरिया है उसका, फॉर हिज विजडम उसकी बुद्धि के लिए, सिंपैथी होता है सहानुभूति, एंड गुडनेस उसकी अच्छाई के लिए, लोग उसकी बुद्धि, सहानुभूति और अच्छाई के लिए उसका सम्मान करते थे और उससे प्यार करते थे। ही वॉज काइंड, वह दयालु था, एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, जस्ट टू वन एंड ऑल होता है, जस्ट मीन्स केवल, ओनली, टू वन एंड ऑल वह सब में सिर्फ एक ही ऐसा था जो दयालु था। हिज फेम एज फेयर एंड वाइस गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, हिज फेम, फेम मीन्स प्रसिद्धि, जो वो फेमस हो गया था किसके कारण, उसकी विजडम, सिंपैथी और गुडनेस के कारण वह
फेमस हो गया था। हिज फेम एज ए फेयर, जो उसकी प्रसिद्धि थी एज ए फेयर, एक भले आदमी के रूप में, एक अच्छे आदमी के रूप में, एंड वाइस गवर्नर, और एक बुद्धिमान गवर्नर के रूप में, सून जल्द ही, स्प्रेड फैल गई, थ्रू आउट द कंट्री पूरे शहर में। थ्रू आउट मीन्स पूरे शहर में, पूरे देश में, सॉरी, थ्रू आउट होता है पूरा, हर जगह, थ्रू आउट मीन्स हर जगह। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. Now अब the governors, जो governors हैं, of other provinces, provinces means प्रांत, जिले, जो दूसरे राज्य के जो governors हैं, grew means होते थे, terribly भयानक रूप से, jealous ईर्ष्यालु या ईर्ष्या करते थे, जलते थे, of him उससे, जो दूसरे देश के, दूसरे प्रांत के गवर्नर्स हैं, उससे बहुत ज़्यादा जेलस करते थे, ईर्ष्या रखते थे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और उन्होंने क्या कर दिया था, बिगेन मतलब शुरू कर दिया था, टू टॉक बात करना, टू द किंग राजा से, अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट होता है उसके खिलाफ, हिम उसके, अगेंस्ट के खिलाफ, यानी कि जो दूसरे गवर्नर से उसे जलने लग गए थे और राजा से उसके खिलाफ ही बातें करते थे। दे सैड, वे कहते हैं, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत बेईमान है, डिसऑनेस्ट मीन बेईमान, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, एंड कीप्स मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, एंड कीप्स रखता है, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए, पार्ट ऑफ द मनी, पार्ट मीन्स हिस्सा, ऑफ द मनी पैसे का, दैट जो, ही कलेक्ट्स वह इकट्ठा करता है, एज टैक्स टैक्स के रूप में, फ्रॉम द पीपल लोगों से, जो यह लोगों से टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा करता है वह यह अपने पास रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वाई डिड ही ऑलवेज कैरी हिम, वे उससे सवाल करते हैं कि क्यों, ही वह, ऑलवेज हमेशा, कैरी रखता है, विद हिम अपने साथ, वह हमेशा अपने साथ क्यों रखता है। दे एडिड, उन्होंने बोला, ऐड किया, ये बात भी जोड़ी, एन आयरन चेस्ट, एक लोहे का बक्सा, कि यह अपने साथ एक लोहे का बक्सा हमेशा अपने साथ क्यों रखता है। परहैप्स, शायद, परहैप्स इज़ यूज्ड टू शो अनसर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, जब कोई हम कोई संभवता दिखाते हैं, संभावना दिखाते हैं, या फिर अनिश्चितता दिखाते हैं, हमें पक्का नहीं पता होता, तो हम क्या यूज़ करते हैं, परहैप्स, शायद। ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, शायद वह इसमें रखता है, द ट्रेजर खजाना, ही हैड सीक्रेटली होता है छुप कर, कलेक्टेड इकट्ठा किया है, जो इसने छुप कर खजाना इकट्ठा किया है वह इसमें यह रखता है, जो यह लोहे का बक्सा है इसमें खजाना रखता है। लोग अनुमान लगा रहे हैं। आफ्टर ऑल दे सैड मोकिंगली, हालांकि वे क्या कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं उसके साथ, दे सैड मोकिंगली, वे उसका मजाक बना रहे हैं, मोकिंगली होता है मजाक बनाना, ही वो मजाक बनाते हुए कह रहे हैं उसे, ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेफर्ड, ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, सेफर्ड गडेरिया, वह एक साधारण सा गडेरिया था। एन यहाँ पर क्या है, आर्टिकल है, जब वावल होता है शुरू में तो क्या लगता है, एन लगता है, तो यहाँ पर ये एन आर्टिकल है। वह एक साधारण सा गडेरिया था, एंड कुड बिहेव नो बेटर, कुड बिहेव, बिहेव मीन्स व्यवहार करना, नो बेटर इससे ज़्यादा अच्छा नहीं, वह एक साधारण सा गडेरिया था, तो इससे ज़्यादा हम इससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं कि ये इससे ज़्यादा अच्छा बिहेव कर सकता है या कर सकता था, हम क्या बिहेव कर, क्या इससे वो रख सकते थे, तो ये इससे ज़्यादा बिहेव तो कर, अच्छा बिहेव तो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि यह तो एक साधारण सा भेड़ चराने वाला गडेरिया था। हेयर अगेन थे 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स। फर्स्ट वन, द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस, द न्यू गवर्नर वाज कॉल्ड टू द पैलेस, जो नया गवर्नर है मीन्स गडेरिया, वाज कॉल्ड बुलाया गया था, टू द पैलेस महल में, नए गवर्नर को महल में बुलाया गया था। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट,
ही वॉज ऑर्डर्ड, उसको आदेश दिया गया था, टू एक्सप्लेन, बताने के लिए, व्याख्या करने के लिए, वाई, क्यों, ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, वह लोहे का एक बक्सा अपने साथ हमेशा क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर, चेस्ट कंटेन्ड, ना तो उस बक्से में क्या मिला, सोना मिला, और न ही चांदी मिला। नेक्स्ट, at first the king did not pay attention to these reports, but how long could we ignore these governors and their endless stories about the shepherd? At first, शुरू में the king did not pay attention, pay attention होता है जब हम ध्यान देते हैं, take seriously, pay attention mean ध्यान देना, take seriously, seriously लेना, डिड नॉट मीन्स सीरियसली न लेना, टू दीज रिपोर्ट्स, दीज रिपोर्ट्स मीन्स जो ये रिपोर्ट्स हैं, ये बातें हैं कि ये अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता है। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, बट हाउ लॉन्ग मीन्स कितने लंबे समय तक, कुड सकता था, ही वह, इग्नोर कर सकता था, दीज गवर्नर्स इन गवर्नर्स को, एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, देयर मीन्स उनकी, किनकी, इन गवर्नर्स की, एंडलेस जिनका कोई अंत भी नहीं है, स्टोरीज कहानी, अबाउट द सेफर्ड के बारे में, गडेरिए के बारे में। शुरू में तो क्या है, राजा ने इन रिपोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट वह कितना इग्नोर कर सकता था इन गवर्नर्स को और उनकी जो न ख़त्म होने वाली कहानियाँ हैं जो वो गडेरिए के बारे में बना रहे थे, वो कितना इग्नोर कर सकता था। वन थिंग वाज सर्टेन, एक चीज़ थी जो वाज सर्टेन होता है निश्चित होना, कि पक्की थी। वन थिंग वाज सर्टेन, एक चीज़ निश्चित थी, द किंग डिस्कवर्ड, जो किंग ने डिस्कवर्ड की थी, खोजी थी, पता की थी। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, जो नया गवर्नर है डिड कैरी यहाँ पर दिखाया गया है एम्फासाइज करने के लिए, जोर देने के लिए। एन आयरन चेस्ट, एक लोहे का बक्सा, विद हिम अपने साथ, ऑल द टाइम हर समय। जो नया गवर्नर है अपने साथ क्या है, एक लोहे का बक्सा हमेशा अपने साथ रखता है। राजा ने यह बात पता लगाई थी, इसीलिए यहाँ पे डिड कैरी आया है कि एम्फासाइज किया गया है कि वो अपने साथ एक चीज़ तो रखता है, आयरन चेस्ट है जो लोहे का बक्सा है, एक चीज़ तो अपने साथ हमेशा रखता है। सो इसीलिए वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस, नया गवर्नर है जो वाज समन्ड मीन कॉल्ड, मीन्स बुलाया, सेकंड फॉर्म है वाज समन्ड, यहाँ पर पास्ट जो पार्टिसिपल है उसका पैसिव फॉर्म है इधर, टू द पैलेस, महल में। पैसिव फॉर्म क्यों है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वाज लगा हुआ है। पैलेस, महल में, एक दिन नए गवर्नर को महल में बुलाया गया था। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, और वह ऑन हिज कैमल मीन्स ऊँट, राइडिंग मीन्स सवार होकर, केम आया, वह अपने ऊँट पर सवार होकर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट मीन खुशी के लिए, एवरीवन्स मीन्स सभी की खुशी के लिए वह अपने ऊँट पर सवार होकर आया। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टन्ड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, जो फेमस आयरन है, प्रसिद्ध जो आयरन चेस्ट है, लोहे का बक्सा है, वाज देयर फास्टन्ड होता है टाइड, बांधना, सिक्योरली होता है फर्मली, पक्के तौर पर, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, उन कैमल्स बैक, ऊँट के पीछे। ये यहाँ पर बताया गया कि जो फेमस आयरन चेस्ट है, फेमस यहाँ पर क्यों आया वर्ड, मीन्स गवर्नर्स इतनी बात करते थे उस आयरन चेस्ट के बारे में कि वो फेमस हो गया था, इसलिए द फेमस आयरन चेस्ट, प्रसिद्ध लोहे का बक्सा, वहाँ बंधा हुआ था, पक्के तौर पर बिल्कुल अच्छे से बंधा हुआ था, कैमल के जो पीछे है बंधा हुआ था। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब क्या है, जो राजा नाराज था, एंग्री मीन्स नाराज होना, अब राजा नाराज था। ही थंडर्ड, वह चिल्लाया, गरजा। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, वाई मीन्स क्यों, डू यू तुम, ऑलवेज हमेशा, कैरी रखते हो, दैट आयरन चेस्ट यह आयरन चेस्ट, यह लोहे का बक्सा, विद यू अपने साथ। राजा इतना नाराज था कि वह एकदम उस पर गरजा कि अपने साथ तुम ये लोहे का बक्सा क्यों रखते हो, वट डज इट कंटेन, इसमें क्या है, क्या रखते हो इसमें। द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट,
उसने अपने सर्वेंट को बोला, अपने नौकर को कहा, टू ब्रिंग लाने के लिए, इन द चेस्ट बक्से को, अपने नौकर को बक्सा लाने के लिए कहा। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेफर टू बी फाउंड आउट। आउट के पीछे जो ये है एक्सक्लेमेटरी मार्क है, पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं इसको। हाउ ईगरली मीन्स कितनी उत्सुकता के साथ। ईगरली होता है उत्सुक, जब हम कोई चीज़ उत्सुक होकर देखते हैं, उत्सुकता से। द पीपल लोग, स्टैंडिंग खड़े हुए थे। स्टैंडिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसलिए खड़े हुए थे। अराउंड चारों ओर, वेटेड इंतजार कर रहे थे। फॉर द सेफर्ड गडेरिए का, टू बी फाउंड आउट। टू बी फाउंड आउट मीन्स उसकी तलाशी के लिए लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट होता है आश्चर्य होना, हैरान होना। लेकिन उनकी जो हैरानी थी, उनकी कितनी ज़्यादा हैरानी थी। एंड इवन, और यहाँ तक कि ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और खुद राजा की भी कितनी ज़्यादा हैरानी हुई उनको। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन्ड, जब बक्से को खोला गया। व्हेन द चेस्ट वाज ओपन, जब बक्से को खोला गया था। नो गोल्ड और सिल्वर, न उसमें सोना था और न चांदी थी। और ज्वेल्स, न उसमें ज्वेलरी थी, कोई आभूषण थे। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वाज ऑल दैट केम आउट। बट, लेकिन, परंतु, एन ओल्ड ब्लैंकेट, एक पुराना ब्लैंकेट, एक पुराना कंबल, वाज था, ऑल, सिर्फ और सिर्फ। ऑल मीन्स सारा का सारा, वो एक ही ब्लैंकेट था। जो लोग अनुमान लगा रहे थे कि इसके अंदर ट्रेजर है, खजाना है, तो सिर्फ एक ही ब्लैंकेट था, इसीलिए यहाँ पर ऑल आया है। दैट केम आउट, जो बाहर निकला, उसके बक्से में से सिर्फ एक जो कंबल है वो बाहर निकला। होल्डिंग इट अप, होल्डिंग इट मतलब उसको उठाते हुए, अप ऊपर। होल्डिंग इट होता है सोविंग इट, जब हम ऊपर उठाकर कोई चीज़ दिखाते हैं उसके लिए सोइंग इट भी यूज़ करते हैं। होल्डिंग इट अप, उसको ऊपर उठाकर दिखाते हुए। प्राउडली, प्राउडली होता है गर्व से, गर्व से। द सेफर्ड सैड, गडेरिए ने कहा, दिस, यह, माई डियर मास्टर, मेरे प्यारे मालिक, इज़ माई ओनली ट्रेजर, मेरा केवल खजाना है। जो गडेरिया है उसने प्राउडली, गर्व के साथ उसको उठाया और उसको उठाते हुए कहा कि यह केवल मेरा खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, ब्लैंकेट कंबल, विद यू अपने साथ। बट वाई डू यू कैरी, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राजा उससे पूछ रहा है कि बट वाई डू यू कैरी, लेकिन तुम यह एक साधारण सा कंबल अपने साथ क्यों रखते हो। सच मीन ऐसा एक साधारण सा कंबल क्यों रखते हो। श्योरली, श्योरली मीन्स निश्चित रूप से, पक्के तौर पर। यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम एक शहर के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द सेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। टू विच किसके लिए आया है, जो राजा ने क्वेश्चन पूछा उसके लिए। टू विच, जिस पर, मीन्स जिस पर। द सेफर्ड, गडेरिए ने, रिप्लाइड, उत्तर दिया, विद क्वाइट डिग्निटी। क्वाइट मीन्स शांत होकर, डिग्निटी एक आदर के साथ, एक सम्मान के साथ। जो गडेरिया है उसने एक शांत होकर और एक सम्मान के साथ उत्तर दिया। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, यह जो कंबल है मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड है। ओल्डेस्ट मीन्स सबसे पुराना, डिग्री का यूज किया गया है, थर्ड डिग्री है ईएसटी के साथ। यह जो ब्लैंकेट है, यह जो कंबल है, मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ्स। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, यह मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मेरी सुरक्षा करेगा। इफ़, यदि, एट एनी टाइम, किसी समय, योर मजेस्टी राजा के लिए यूज़ हो रहा है। योर मजेस्टी शुड विश, अगर आप इच्छा करें। टू टेक अवे, टू टेक अवे होता है मुझे हटाने की। माई न्यू क्लोथ्स, जो मेरे न्यू क्लोथ्स हैं, मेरी यहाँ पर जो नियुक्ति की है, नौकरी दी है, उसके लिए यूज़ किया गया है कि यदि आप मुझे हटाने की कभी इच्छा रखें तो सिर्फ और सिर्फ ये कंबल ही मेरी रक्षा करेगा। हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा कितना खुश था। एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई। और जो जेलस गवर्नर्स थे, ईर्ष्यालु जो गवर्नर्स थे, हाउ एम्बेरस्ड, कितने एम्बेरस्ड हुए, असेम्ड हुए, कितने ज़्यादा शर्मसार हुए।
कितने बेइज्जत हुए वो। बिकेम बन गए, टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई, उस बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर सुनकर वो कितने ज़्यादा शर्मसार हो गए थे। नाउ दे न्यू दैट, वे जानते थे, नो की सेकेंड फॉर्म में न्यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वे जानते थे कि द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइसेस्ट मैन इन द लैंड, जो गडेरिया है वाज था, इंडीड मीन्स रियल में, वास्तव में, द हम्बलेस्ट सबसे ज़्यादा विनम्र, हम्बलेस्ट यहाँ पे फिर डिग्री का यूज़ किया गया, थर्ड डिग्री है, EST लगाया गया हम्बल के साथ, हम्बलेस्ट सबसे ज़्यादा विनम्र था, और सबसे ज़्यादा वाइसेस्ट फिर थर्ड डिग्री है, EST वाइसेस्ट मैन इन द लैंड, इस धरती पर। अब वे जान चुके थे कि जो गडेरिया है सबसे ज़्यादा विनम्र और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, इस धरती पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, द किंग मेड हिम, राजा ने उसको बना दिया, द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, मच बिगर होता है एक ज़्यादा बड़े शहर का, एक सबसे ज़्यादा जो बड़ा शहर था उसका, उसने उसको गवर्नर बना दिया। दैट वेरी डे मीन्स उसी दिन, जिस दिन राजा को ये सब पता चलता है उसी दिन राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसने उसको एक बड़े शहर का गवर्नर बना दिया था। नाउ चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।